नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 201वीं 201 कड़ी में आपका अभिनंदन स्वागत। साप्ताहिक जो चर्चा होती है उसकी 200 कड़ियां पूर्ण होने पर हमें हर्ष है। तीसरे शतक की शुरुआत आज हो रही है। रविवार 31 मार्च 2024। सबसे पहले तो नए वित्तीय वर्ष की बधाइयाँ आप सभी को। हमें मालूम है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा वित्तीय वर्ष होता है। दुनिया मनाती, हम भी मनाते हैं। प्रभु हमारे राष्ट्र को आर्थिक रूप से खूब सशक्त बनावें, विश्व में शांति स्थापित हो और हमारा भारत अग्रगण्य देश बने। यह ईश्वर से विनम्र प्रार्थना आप भी कीजिए। कुछ मित्रों, कुछ स्वजनों ने बीते कुछ महीनों में मुझसे व्यक्त किया कि आपका जीवन बड़ा गुरुनिष्ठ रहा है। गुरु सत्ता, गुरु महिमा, गुरु संरक्षण में आत्मोद्धार के बहुत सारे सूत्र आपने पाए हैं। गुरु मार्गदर्शन में जीवनोद्धार की दिशाधारा आपको मिली है। गुरुमय व्यक्तित्व का निर्माण जैसी विभिन्न बातों पर आपको बोलना चाहिए, ऐसा मित्रों ने कहा। कुछ ने कहा कि गुरु ऊंचे व्यक्तित्व गढ़ते हैं। ऐसे नागरिक किसी भी समाज या देश के लिए बेशकीमती बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्वों की वर्तमान भारत को, आज की दुनिया को बड़ी जरूरत है, ऐसा लोगों ने व्यक्त किया, कहा। एक सज्जन ने तो मेरे जीवन संघर्षों पर लखनऊ से प्रकाशित पुस्तक असाध्य का एक साधक राम महेश मिश्र, जिसकी प्रति हमारे हाथ में है, इस पुस्तक के पृष्ठ 54 को कोट कर दिया और उसका उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी ऑफिसर की टिप्पणी आपको सुनाता हूं। याद आई जब उन्होंने कहा कि उन महाशय ने आपको गुरुजी का हनुमान कह दिया था। फेसबुक पर 10 सितंबर 2017 को लिखी उनकी पोस्ट का जिक्र उन भाई ने किया और उसका कथनांश हमें सुनाया था। कथन तो बड़ा है, उसका एक अंश सुनाया था जिसमें उन यूनिवर्सिटी अफसर ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार में सुयोग्य वरिष्ठ पद पर सुशोभित रहते हुए जन जन में गुरु और गायत्री का समावेश आपने कराया था। हमारे लिए कहा, विश्राम जिनके स्वभाव में है ही नहीं, ऐसे भाई चिरंजीव राम महेश मिश्र जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी को केंद्र बनाकर पूरे राज्य में युग निर्माण की लाल मशाल को आलोकित किया और गुरु कार्य की बेहुलता में अपनी राजकीय सेवा से मध्याह्न में ही त्यागपत्र देकर शांतिकुंज को देव संस्कृति विश्वविद्यालय को अपना जीवन समर्पित कर दिया। भाई साहब श्री मिश्र जी की गतिविधियों को निरंतर देखते रहने पर ऐसा आभास होता है कि उनकी हर जाति और हर आती श्वास में परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का ही वास है। ये शब्द उन भाई ने कहे हमसे और आगे कहा कि उन सज्जन ने कहा था विश्वविद्यालय अधिकारी ने कि ऋषि प्रणीत युग निर्माण अभियान के ऐसे हनुमान को हम सभी का पावन प्रणाम। यह उद्धरण दिया। एक भाई ने एक दूसरा प्रसंग भी छेड़ा और उन्होंने कहा कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा क्षेत्र से एक महिला प्रोफेसर ने कहा था, उनकी बात उन्होंने सुनाई और कहा कि उन दीदी ने लिखा था, भैया हमारे लिए कहा था, भैया आप हम सबके लिए केवल प्रिय ही नहीं हैं बल्कि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। अनुकूल परिस्थितियां होने पर तो सभी प्रेम, सौहार्द और समर्पण प्रस्तुत कर लेते हैं, परंतु जीवन की अत्यंत दुखदाई और विपरीत परिस्थितियों में भी गुरुचरणों में आपने जो निष्ठा दिखलाई है
उसमें आपको एक अनूठा आदर्श मानकर हम सब गौरवान्वित अनुभव करते हैं। गुरुदेव जी के आप हनुमान तो हैं ही, गुरुदेव के प्रति अविचल निष्ठा के आदर्श पुरुष भी हैं। यह पंक्तियां मेरी प्रशस्ति में हैं, मेरे मुख से शायद अच्छी नहीं लग रही हैं, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उन भाइयों ने इसका उद्धरण दिया। मैंने सोचा कि उसको अपने श्रोताओं के सम्मुख रखूं और ऐसे मार्मिक प्रसंगों का जिक्र करते हुए मित्रों ने सुझाव दिए कि आप अपने महान गुरुदेव से जुड़ने के समय की स्थितियों, अपने अनुभवों को अपनी वाणी से सुनाएं और लोगों को बताएं। इससे अनेक लोग लाभान्वित होंगे, उनकी गुरुनिष्ठा, उनकी राष्ट्रनिष्ठा, उनकी संस्कृति निष्ठा में वृद्धि होगी। इसलिए मैंने इनको कोट किया जो वो उद्धरण उन भाइयों ने दिए थे। सो उन आग्रहों, सुझावों और कहूँ तो विनम्र आदेशों पर विचार करके मैं भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की आज से आगे की कुछ कड़ियों में इस विषय पर अपनी भावाभिव्यक्ति करूंगा। आज उसका पहला दिन है 201वें चरण में। कुछ वृत्तांत बताता हूं, यादों में, स्मृतियों में डूबना होगा। वर्ष 1984 में, बीती शताब्दी में हम लखनऊ आए थे। पहली कर्मभूमि हरदोई थी, जो जन्मभूमि रही। राजकीय सेवा वहाँ आरंभ हुई थी और वहाँ से लखनऊ की एक सेवा में दूसरी सेवा जब लगी तो मैंने लखनऊ ज्वाइन किया। मार्च 84 में मैं आया था। हमें तिथि याद है, 7 तारीख को, 8 मार्च 84 को। एक साल भी नहीं हुआ, हमारे पास में एक श्री बैजनाथ मिश्र जी थे। उन्होंने हमें अखंड ज्योति पत्रिका से परिचित कराया। अखंड ज्योति पत्रिका गुरुवार की मासिक पाती है, बहुत ताकतवर पत्रिका, देश दुनिया भर में जाती है, कई भाषाओं में। मथुरा से प्रकाशन होता है, अखंड ज्योति संस्थान से। 1940 से लगातार छप रही है। नमन है उन सभी वीरों को जिन्होंने उसको निरंतर उस दीप को जलाए रखा है। पुरानी पत्रिका मिश्र जी ने दी, हमने उसे पढ़ा, अच्छा लगा। व्यस्तता रहती थी, हमने उनसे कहा कि समय नहीं मिलता। फिर उन्होंने कुछ मंत्र दिए, आप ऐसे उठें, जागरण थोड़ा पहले कर लें, समय बच जाएगा। वैसे किया तो फिर समय मिलने लगा। फिर मैं सदस्य बना। मुझे याद है उस समय 30 रुपये मासिक सहयोग राशि देनी होती थी अखंड ज्योति के लिए। पत्रिका का सदस्य बना, पत्रिका पढ़ी। एक दिन की बात है, हमारे दूसरे पड़ोसी रावत जी या वर्मा जी, मैं नाम भूल रहा हूं, पुलिस विभाग में थे, मिनिस्टीरियल स्टाफ में। वो हमारे घर पर आए। डी ब्लॉक इंदिरा नगर में मैं रहता था। इस समय भी मैं लखनऊ से ही बात कर रहा हूं, सेक्टर 11 से। उन भाई ने कहा कि बैजनाथ मिश्र जी ने निमंत्रण आपको भी दिया है, हमको भी। उनके बेटे सुधाकर, मुझे जहां तक याद है सुधाकर नाम है, अब तो बच्चा एडवोकेट है। उनका जन्मदिन है बच्चे का, आपको भी इनवाइट किया है, चलेंगे? तो हमें याद है हम दोनों अपनी अपनी साइकिल चला करके सी ब्लॉक इंदिरा नगर गए थे। वहां पर यज्ञ करा रहे थे श्री लक्ष्मी दत्त पांडे और श्री ईश्वर शरण तिवारी। जन्मदिन का जो संस्कार संपन्न करा रहे थे यज्ञ के। हमें अच्छा लगा, पहली बार हमने वैसे जन्मदिन देखा। मैं प्रभावित हुआ। उन दोनों भाइयों से हमने कहा कि मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं, हमको भी जोड़ लीजिए अपने परिवार से। गायत्री परिवार हमने शब्द पहली बार वहां सुना था और धीरे धीरे मैं जुड़ने लगा। पत्रिका पहले से ही मिश्र जी के माध्यम से पढ़ता ही था। फिर बहन शैल शुक्ला जी संपर्क में आई। बहुत अच्छी साधिका थी। उनके पति जनरल मैनेजर थे किसी भारत सरकार के संस्थान में। उनका निधन हो चुका था। उनका बेटा HL में इंजीनियर था, अब तो प्रोफेसर है BHU में। दीदी प्रति रविवार एक सत्संग करती सेक्टर 20 में। मैं मकान नंबर भूल गया हूँ, सेक्टर 20 इंदिरा नगर में। वहाँ हम हर संडे जाते। वो वीडियो दिखाती, ध्यान कराती, गुरुदेव की बड़ी बड़ी आंखें देखता, गुरुदेव की बातें अच्छी लगती, बहुत प्रभावित होता। बात लंबी होने लगी है, यादों में खो जैसा रहा हूं, भावुक भी हो रहा हूं। समेटूंगा आज की चर्चा को।
अगली चर्चा में मैं शांतिकुंज कैसे गया उसका भी जिक्र करूंगा। जो कुछ हमने अनुभव किए थे, कैसे कैसे महापुरुष हमें मिले शांतिकुंज में, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। आज की चर्चा में एक व्यक्तित्व का जिक्र करूंगा जिनकी उस समय लखनऊ में चर्चा बहुत होती थी, और उनका नाम था, गुरुदेव ने उनका नाम रखा था, कुछ और उनका नाम शायद लोकेश जी करके था, लेकिन गुरुदेव उनको प्रज्ञानंद जी कहते थे। और प्रज्ञानंद जी की बहुत चर्चाएं उस समय होती थीं। सन 84-85 का जो वर्ष था उस समय, और उनको गुरुदेव का विवेकानंद कहा जाता था। हिंदी के प्रोफेसर थे, किसी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय से सेवा छोड़कर गुरुदेव के चरणों में आए थे। उनके दर्शन बहुत बाद में हमें दिल्ली में हुए, तब वह महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज बन चुके थे। प्रज्ञा कुंज उनका दिल्ली में आश्रम है, और मेरी एक बार की ही भेंट है। उन्होंने आमंत्रित भी किया था, मैं उनके आश्रम कभी जा नहीं पाया। जहाँ तक हमें याद है, राजघाट पर हमारी भेंट हुई थी एक कार्यक्रम में। तब तक काफ़ी समय हो चुका था। वो हमारे बारे में भी उनको किसी ने बताया होगा, हमारा नाम उनके लिए सुना हुआ था। मैं बहुत प्रभावित हुआ था। लहीम सहीम पर्सनालिटी, बहुत ऊंचा व्यक्तित्व। गुरुदेव के कार्य को उन्होंने आरंभिक चरणों में पूरे देश और दुनिया के अनेक देशों में फैलाया था। आज वो नहीं हैं। मैं उन दिव्य विभूति को सादर नमन करता हूं, अपने परम पूज्य गुरुदेव की बड़ी दिव्य कीर्तिशेष सत्ता के साथ। आज मैं यहीं विषय को रोकूंगा। आप सबने ध्यान से सुना है, इसके लिए हमारा साधुवाद। एक पंक्ति में आज की चर्चा संपन्न करूंगा कि बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वे जिनको सद्गुरु मिल जाते हैं। हमें सौभाग्य मिला पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी जैसा महान गुरु, कठोर तपश्चर्या से जिनका जीवन निखरा, जिन्होंने बहुत साहित्य रचा, जिन्होंने अनेक यज्ञ किए, गायत्री को फैलाया, लाखों लाख कार्यकर्ता जिन्होंने तैयार कर दिए। नर से नारायण वाली भूमिका में वो आ गए। कहते हैं ना कि नर से नारायण बन जाएं प्रभु, ऐसा ज्ञान हमें देना। ऐसे व्यक्तित्व थे। गुरु सत्ता के चरणों में नमन करता हूं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते, गुरु शक्ति होते हैं। आप सब जन अपने अपने गुरुदेव को याद कीजिए, गुरु निष्ठा को बढ़ाइए। हमने प्रयास किया है गुरु निष्ठा को सतत बढ़ाने का। बहुत आनंददायी जीवन है, मैं बताऊं आपको। चर्चा को विराम देता हूं। धन्यवाद। आगे इसको क्रमबद्ध रूप में जो भी कड़ियां हमारी हो सकेंगी, जो भी हमें यादाश्त में जो जो चीज़ें आती रहेंगी, साझा करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। इन चर्चा को अन्य लोगों में भी फैलाइए, यह निवेदन। जय हिंद, शुभकामना। ओम शांति।